साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान व नगर सैनिक जवान सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप इस चैनल को भी देख रहे हो, रोड से भी संघर्ष कर रहे हो, कोर्ट से भी संघर्ष कर रहे हो, माननीय मंत्री द्वारा संघर्ष कर रहे हो, माननीय विधायक द्वारा कर रहे हो, माननीय राज्यसभा के सांसद द्वारा कर रहे हो और केंद्र सरकार से भी कर रहे हो। लेकिन फिर भी हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था उसको 10 साल हो गए और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को 14वें सम्मेलन नवंबर में ये कहा था 4 महीने में संशोधन किया जाएगा पर मूल भाव बदल जाएगा, तो वो भी नहीं हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश या जजमेंट के द्वारा भी हमें सुविधा नहीं मिल रही। इसका अर्थ है कोई हमें कड़ी जोड़ रहा है या जोड़ा गया था ब्रिटिश सरकार को, अगर जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी भी असमर्थ हो गई। बड़े दुख की बात है। साथियों आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ये एक आसान बात नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। ये सोचो इतने घोटाले, इतनी भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी, चरित्रहीन, करैक्टरहीन जो हमें इतना शोषण पीड़ित किया जा रहा है, ये बहुत पुराना संस्था है और ब्रिटिश सरकार को ये कहा था जब तक भारत जिएगा जब तक ऐसी संस्था बनाओ जिसमें भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी उसमें संशोधन ना कर पाए। साथियों ये आपका अपना चैनल RS दहिया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। भाई आपसे यही अपील है। और भारत सरकार से साथियों हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो कार्रवाई जम्मू कश्मीर में हुई उससे भी तगड़ी, मतलब अच्छी कठोर कार्रवाई किया जाएगा जब समशेष शब्द समाप्त होगा। ये ब्रिटिश सरकार का बनाया हुआ कांग्रेस 1885 का कुर्सी के लालच में बनाया गया था और ये श्राप पड़ेगा, पड़ रहा है, पड़ेगा और ज्यादा पड़ेगा। अभी तो 55 साल का हुआ है, इसके विरासत जो ले रहे हैं वो आगे आगे देखना क्या होगा। जिन इन जनता के साथ किया है, जो परिवारों के साथ ये करके गए होमगार्ड नगर सैनिक में, और एक ब्रिटिश सरकार से कुर्सी के लालच में माननीय भारत सरकार, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, इस कार्य को तो आप भी असमर्थ हो गए। आपने पत्र डाला किसी 1 जून 2022 को, आपने 10 बार कम से कम वो पत्र हमारे पास है 10 बार डाला, लेकिन आपका भी उत्तर राज्यों के IPS अफसरों ने नहीं दिया, होमगार्ड के DG अधिकारियों ने नहीं दिया, पूरे भारत से कहीं से कोई उत्तर नहीं आया। मॉडल होमगार्ड बिल 1965, और ये हम बार बार बता रहे हैं, और नियम 17 फरवरी 1969। तो अब हम क्या उम्मीद करें? वो प्रश्न आपको छोड़ दिया। दूसरा प्रश्न आपका था 14वें सम्मेलन में गुजरात से, नवंबर 2024, 4 महीने का समय, आज 7 महीने हो गए, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं।
इससे प्रमाण हो रहा है कांग्रेस का लगाया हुआ ये कानून कोई भी राजनीतिक पार्टी इस पे संशोधन नहीं कर पाएगी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का कानून है, अमेरिका का चार्टर है, इंग्लैंड का चार्टर है। इस पे संशोधन करना आम आदमी बस की बात नहीं। साथियों, ये होता लेकिन सीट कम रहेगी या ये लोकसभा में। आप लोग भी इस पे ध्यान दो। और कांग्रेस तो कभी भी, जब तक इस भारत में कांग्रेस रहेगी, जब तक होमगार्ड गुलाम से गुलाम, बंधुआ मजदूर, रिश्वतखोरी, ये सब चलती रहेगी और चलेगी। साथियों, उत्तर प्रदेश नोएडा में आपको ये पता है कि इतनी तगड़ी भ्रष्टाचारी थी, उसको भी भारतीय जनता पार्टी उठा नहीं पाई, उस पर रोक नहीं लगा पाई। वो अधिकारी मास्टर रोल घोटाले, होमगार्ड के घोटाले नोएडा में 100 करोड़ से भी ज़्यादा हुआ, दस्तावेज जलाया गया, अधिकारियों को थोड़ा बहुत इधर उधर किया, केस किया, वो सब रफा दफा हो गया और उन अधिकारियों का प्रमोशन बहुत बड़ा हो गया। ये नोएडा की बात है। 100 करोड़ होमगार्ड जवानों का खाता ऐसा खुलवाया गया, उस खाते के सारे पैसे कहाँ जाते थे? उन अधिकारियों के पास जाते थे और वो आज तक चुप है। कल हमारे मास्टर रोल हमारे चैनल पे RS दिया एक्स होमगार्ड चैनल पे आया, अब उसका लिंक मुझे नहीं मिल पा रहा। नहीं, हम बात करना चाहते हैं मास्टर रोल से जो खबर आई है वो घोटाले फिर तिबारी खोले जाएं, उसका हमें इंतज़ार है। और साथियों, ये ग्रुप में भी मैंने भेजा है, फेसबुक पे भी मैंने भेजा है। अगर उसके कोई नंबर फेसबुक द्वारा मिल जाए या उसका लिंक मिल जाए तो हमने काफ़ी कुछ बात बतानी है। और उस चैनल को, मास्टर रोल घोटाले को बार बार ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 की तरफ से बार बार आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। भगवान उसका भला करे जो इस मास्टर रोल घोटाले में, होमगार्ड घोटाला 100 करोड़ से ज़्यादा दस्तावेज पाए गए थे, जलाए गए थे, उन अधिकारियों का प्रमोशन किया गया था और हम दर दर की ठोकर, शोषित पीड़ित बंद कमरे में रखना, वो मैं बोल नहीं सकता, ऐसी ऐसी घटना है। और माननीय गृह मंत्रालय अमित शाह जी, माननीय योगी जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ये तो 100 करोड़ का है, कई करोड़ों का होमगार्ड का घोटाला है। माननीय CTI उठाओ, माननीय DG होमगार्ड उठाओ, माननीय कोई भी उठाओ, 100 करोड़ से नहीं, ये 100, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ तक के घोटाले आपने इस संस्था होमगार्ड नगर सैनिक में मिलेंगे। और SSO मंडलीय कमांडेंट और जिला कमांडेंट ये कह रहे हैं हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। हम तो इस देश के ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस सरकार ने राजा बना रखे हैं, कुछ भी खाओ, किसी को हटाओ, किसी को लगाओ, किसी को भर्ती करो, ये सब हमारे हाथ में। और हमारे साथ पुलिस है, जब तक हमारे साथ, हमारे सर पे, हमारी संस्था में पुलिस बैठा रखी है, होमगार्ड के अधिकारी कहते जब तक हमारा कोई बाल भी नहीं पाड़ सकता, बिगाड़ सकता नहीं, और हम घोटाले ऐसे ही करते रहेंगे। मैं मास्टर रोल जो भी हमारे इस पर आया है उसको बार बार धन्यवाद। ऐसे घोटाले जो भी निकालेंगे, मुझे तो लग रहा है मेरे इतने लंबे संघर्ष में 25 साल में मास्टर घोटाला से ज़्यादा कोई मुझे को सरकार के खिलाफ बोलता ही नहीं लगा। भाई ये तो कांग्रेस से भी बुरा है। कांग्रेस में तो एक पैसा 2 पैसा इकट्ठा करके घोटाले करते थे,
अब 100 करोड़। और कोई सा ऐसा मुझे लग रहा है कि 850 जिलों में, भाई मैं कहता हूँ 10% हो सकते ईमानदार हो। ईमानदार तो मुझे तो लग रहा है कोई नहीं, पर मैं बता रहा हूँ, लेकिन 90% पे 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ का घोटाला इस संस्था में है। और सरकार दबाई जाए। माननीय योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से मैं ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, नोएडा का घोटाला, होमगार्ड का घोटाला, जिन अधिकारियों का प्रमोशन किया गया उनकी दोबारा वो फाइल खोल लिया जाए। और किसी के पास भी हो, कृपया करके उसका लिंक भी देना। ये कोई सी भी राजनीतिक पार्टी आए, माननीय भारतीय जनता पार्टी दोनों को मना करेगी। क्या हम हिंदुस्तान में नहीं रह रहे हैं? क्या हमारी मत नहीं है, हमारा वोट नहीं है? माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2 बात हमने बताया और सब कुछ लिखकर प्रमाण हम दे रहे हैं, और फिर भी ये कह रहे हैं वो लेटर में डालूंगा, कल भारत सरकार को भी भेजूंगा। भी 19 अगस्त को मीटिंग किया तो 10 बार लेटर डाला, सरकार चुप बैठी। ये जमन की बात नहीं है। माननीय गृह मंत्री के आज उत्तर नहीं मिलेगा। मॉडल होमगार्ड 1985 ना 19 सॉरी मॉडल होमगार्ड 1965 और रूल 1969, लेकिन बस भाई अपने खाना पूर्ति हो गया। 14वें सम्मेलन नवंबर में गुजरात से माननीय गृह मंत्री को कहा था, दोनों बात अब 4 महीने में संशोधन। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 10 साल से जो जजमेंट आया उसको लागू नहीं हो रहा। हाथ जोड़ के प्रार्थना है। ऐसा लग रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी नहीं कह पाई तो कांग्रेस का तो कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस को तो कुर्सी चाहती थी, वो अंग्रेजों ब्रिटिश सरकार को दे दिया। 1885 की कांग्रेस को संस्था खोल दिया। महात्मा गांधी ने क्लियर कहा था, चाहे वो कैसा भी है, अब इसको बंद कर दो, नहीं करा। गांधी का नाम लेके 4 पीढ़ी तक चलाते रहे। सब दिन तो नहीं चलेगा, सब दिन भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चलेगी। जब इतने पुराने हाथ जोड़ के माननीय गृह मंत्री माननीय मोदी जी कहता हूँ, कोई भी संस्था बनी है हमारी अंग्रेजों के समय से, प्रथम विश्व युद्ध के समय से और आज तक कोई भी सन लगाया है वो अंग्रेजों का कानून हमारे ऊपर लगाया। तारीख अंग्रेजों की, सन आज़ाद भारत के। कोई भी उनका सब प्रमाण हम भेज दिए हैं, भेज देंगे। अब तारीख किसकी? अंग्रेजों की। सन किसका? आज़ाद भारत का। क्यों किया? कुर्सी की लालच। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने कुर्सी का लालच तो है ही नहीं। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी, आपको कुर्सी का लालच नहीं है, तो ये अंग्रेजों के कानून माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में कहा था अगस्त में 2022 में, अगर अंग्रेजों का कोई भी कानून नहीं रहेगा तो ये कानून बार बार आगे इस संस्था में क्यों लग रहे? क्या ये संस्था भारतवासी नहीं है? साथियों, काफ़ी समय हो गया। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, जो भी है सब संघर्ष करते रहो, एकता करते रहो, एकता का परिचय देते रहो। और ज़्यादा से ज़्यादा अभी एक पत्र दिया जाएगा भारत सरकार को, देखते हैं उसमें क्या कार्रवाई करेंगे या करने जा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साथियों, ज़्यादा नहीं कहते हुए हाथ जोड़ के सभी को नमस्ते। जन जन तक ये वीडियो जानी चाहिए। थैंक यू।